तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों मैं हूं मोहन कुमार, आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ टिप्स दिया जाएगा और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए इंग्लिश बोलना धीरे धीरे सीखेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमें बुक्स भी परचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना बुक्स का किसी भी लैंग्वेज को सीखना संभव नहीं है। यदि जो लैंग्वेज आदमी बोल रहा है उस लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ आप रहेंगे तो सीख जाएंगे, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि हम गांव घर में इंग्लिश बोलने वाला आदमी कहां से खोजेंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। इसलिए इंग्लिश बोलने के लिए हम इंडियंस को क्या चाहिए, बुक्स पढ़ना होगा, ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, हमें ट्रांसलेट आना चाहिए। हमको पहले हम हिंदी में सोचते हैं, इसके बाद हम अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम बोलते हैं, और यह प्रोसेस जो है इंडियंस के दिमाग में ऑटोमेटिक धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो इस चीज को डेवलप करने के लिए आप लोगों को कुछ बुक्स लेना पड़ेगा, तभी हम लोग इंग्लिश जो है आसानी से बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात होती है वो होता है रेगुलर प्रैक्टिस, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, और यदि आपने मोहन सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आप लोगों को मैं ऐसे ही बराबर मदद करता रहूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक्स खरीदनी जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होता है ग्रामर का। ठीक है, ग्रामेटिकली यदि आप सही इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो फिर बेकार है आपका इंग्लिश बोलना। जैसे आई एम वेरी गुड अ बॉय, तो ये तो सेंटेंस इधर उधर उलट पुलट हो गया। तो सही जगह में सही शब्द को प्रयोग करना सबसे जरूरी है। जैसे कि कोई कहेगा कि मोहन तालाब में कूद गया, ठीक है, तो अब कोई विद्यार्थी यहाँ इन का प्रयोग करेगा, कोई विद्यार्थी इनटू का प्रयोग करेगा। तो इन और इनटू इस सब का प्रयोग आपको कहाँ मिलेगा, ग्रामर में मिलेगा। कोई कहता मैं गांव में रहता हूं, कोई कहता मैं शहर में रहता हूं, तो इस जगह इन और एट का प्रयोग करना, बिलो का प्रयोग करना, जैसे कितने सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन, इस सब का प्रयोग करेंगे तभी हम लोग इंग्लिश जो है आसानी से बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? तो ग्रामर का बहुत ज्यादा रोल होता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी एक अच्छा सा ग्रामर बुक परचेस करना पड़ेगा। या तो आप ऑक्सफोर्ड का, सबसे बेस्ट तो ऑक्सफोर्ड ही मैक्सिमम लेते हैं लोग, तो आप एक ऑक्सफोर्ड का ग्रामर बुक ले लीजिएगा। ठीक है, इतना मोटा रहेगा, तो ऑक्सफोर्ड का ग्रामर बुक ले लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको रूल्स पता चलेगा इंग्लिश में कि कहाँ कौन सा शब्द हमें प्रयोग करना है और कैसे प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सफोर्ड का आप एक ग्रामर खरीद लेंगे। दूसरी बात, आप लोगों को एक ट्रांसलेशन बुक खरीदना है, वो भी ऑक्सफोर्ड का ही रहेगा। समझ में आ रहा है? एक ट्रांसलेशन बुक खरीद लीजिएगा कि आप जो बोलेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करने का क्या क्या नियम होता है, वर्ब का क्या फॉर्म कहाँ प्रयोग होता है, टेंस कैसे पढ़ते हैं, सब चीज मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को। खैर आप लोगों को फिलहाल करना क्या है कि एक ग्रामर बुक खरीदिएगा, ऑक्सफोर्ड का खरीद लेना है, और एक ट्रांसलेशन बुक खरीदिएगा, वो भी ऑक्सफोर्ड का ले लीजिएगा, और एक ले लीजिएगा डिक्शनरी। ठीक है, और डिक्शनरी नहीं भी लेंगे तो आप डिक्शनरी ऐप जो होता है प्ले स्टोर से अपने फोन पे डाउनलोड करके रख सकते हैं। लेकिन बुक ले लेंगे तो थोड़ा सा और बेटर रहेगा कि बुक पढ़िएगा, तो बुक से पढ़ने में एक अलग ही मजा है। तो आप लोगों को ये तीन चीजें करनी है। सबसे पहली बात कि आपको एक ग्रामर खरीदना है, दूसरा बात एक ट्रांसलेशन बुक खरीदना है, और तीसरी बात एक डिक्शनरी ले लेनी है। इससे क्या होगा, आप लोगों का इंग्लिश जो है धीरे धीरे मजबूत होता चलेगा। और चौथी बात होती है रेगुलर प्रैक्टिस। इन तीनों को हम लोग डेली प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन रखा हुआ है, ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर रखा हुआ है, डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। सभी चीजों को हम लोग डेली प्रयोग करेंगे, तभी हम इंग्लिश धीरे धीरे सीख पाएंगे। क्योंकि गलत सीखना जरूरी नहीं है, लेट से सीखे भले वो चलेगा, लेकिन सही सीखना सबसे जरूरी है। ग्रामेटिकली सही हम बोलें, सही शब्दों का सही प्रयोग करें। बहुत लोगों को मैंने देखा कि इंग्लिश तो बोल देता है लेकिन बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं। ठीक है, और जो सही जिसको जानकारी वो पकड़ लेगा ना, तो वो बता देगा कि तुमने इस जगह गलत बोला है, तो बहुत खराब लगेगा। इसलिए हमें ग्रामेटिकली जो है सही तरह से सीखना पड़ेगा कि कहाँ हमें क्या बोलना है, कहाँ हमें क्या नहीं बोलना है। तो दोस्तों एक बुक मैंने परचेस किया है, देख सकते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ग्रामर पढ़ेंगे हम लोग और धीरे धीरे इसका भी प्रयोग करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है, ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। खैर मैं इसके बारे में आप लोगों को किसी दूसरे दिन बताऊंगा कि कौन सा बुक है और इस पे क्या खासियत है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो कहा है उसको फॉलो कीजिए, और जो भी मैं चीजें आप लोगों को गाइड करूंगा आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और
एक बात मैं आप लोगों से कह देना चाहूंगा कि अभी जो मेरे चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा नया चैनल है इसलिए इस पर लाइव स्ट्रीमिंग जो है अभी ओपन नहीं हुआ है। लाइव स्ट्रीमिंग का जो फीचर्स होता है वो शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर्स जो है ऑन हो जाता है, इसके बाद मैं आप लोगों से लाइव आकर के इंग्लिश टॉकिंग करेंगे। हम लोग एक दूसरे से, सभी विद्यार्थी जुड़े रहेंगे और हम लोग एक दूसरे से लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव चैट कर पाएंगे इंग्लिश में। मतलब जैसे मैं कुछ बोलूंगा तो आपको लिखना होगा, अचानक कुछ पूछूंगा तो आप उसका जवाब देंगे इंग्लिश में। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को डेली प्रैक्टिस होगा और धीरे धीरे एक एक वर्ड ही यदि आप डेली सीखेंगे तो बहुत ज्यादा सीख जाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये तो आप पहले ही जानते हैं, ये कहानी तो आपको पता ही है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये तथ्य तो पता है। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इंग्लिश का जो भी आप वर्ड सीखते हैं उसका प्रयोग कीजिए अपने दोस्त के पास, किसी के पास, और शर्म नहीं करना है कि वो क्या सोचेगा हम गलत बोले। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही होता है कि आप लोगों को नहीं देखना है कि लोग क्या कहेंगे, हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बोल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर कम से कम कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो है कि आप सीख तो रहे हो, आप इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना। दुनिया कुछ भी कहे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो मैंने बुक्स बताया वो बुक्स पहले परचेस कीजिए। इसके बाद डेली इस चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग होगा 2-3 दिन के बाद, और डेली हम लोग एक मैं समय बता दूंगा कि इस समय में लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा। तो चैनल पर आप लोगों को डेली लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा और हम लोग एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर पाएंगे। समझ में आ रहा? और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में किसी से चैट करते हो ना, तो हिंदी में चैट करना आप छोड़ दो। क्या करना है, किसी को मैसेज कर दो तो इंग्लिश में ही मैसेज करो, चैट करो इंग्लिश में, व्हाट्सएप करो इंग्लिश में, किसी को कमेंट करो इंग्लिश में। मतलब हर जगह इंग्लिश का ही प्रयोग करना, आप ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।